बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर, बिज़नेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही और आप अपने पैसे ऐसे कमाना चाह रहे हैं कि आप सोए रहें और पैसा आपके लिए काम करते रहे, तो फिर सर ये आज की फ्री ट्रेनिंग आपके लिए है। ब्रेंडन टर्नर की बड़ी ज़बरदस्त किताब, ये कवर आपके सामने शो हो रहा है, द बुक ऑन रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग। ये किताब कमाल की है। 5 टिप्स और 4 मेथड्स कि आप कैसे एक प्लान बना सकते हैं जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप सोए रहें, आपके पैसा आपके लिए काम करता रहे। ब्रेंडन टर्नर की बड़ी ज़बरदस्त कोट है, पैसा इस तरह से नहीं आता कि आप पैसे के लिए ज़िंदगी भर काम करते रहें। पैसा तब आपके पास आता है जब आप ऐसे कैश फ्लोज बना लें जो आप सोए भी रहें तो पैसा आपके पास आता रहे। तो आइए वो 5 स्टेप्स पहले तो देखते हैं, की लेसन्स इस किताब में से। उसके बाद फिर हम बात करेंगे वो 4 स्टेप मॉडल पर। इससे पहले कि हम 5 लेसन्स को डिस्कस करें, आए प्रॉपर्टीज़ के 4 एडवांटेजेस देखते हैं कि अगर आपके पास रेंटल प्रॉपर्टी तो आपको फ़ायदा क्या होता है। पहला सर, आपका मंथली कैश फ्लो बन जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, पैसा आता है। नंबर 2 सर, आपकी उस बिल्डिंग की, उस प्रॉपर्टी की वेल्थ वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होती चली जाती है, यानी कि वैल्यू इंक्रीज़ होती चली जाती है। वेल्थ का लफ्ज़ दौलत का इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि आपको समझ रहे। तो वक्त के साथ साथ उसकी कीमत बढ़ेगी तो आपकी वेल्थ बढ़ रही है। नंबर 3, आपको टैक्स एडवांटेजेस होते हैं। बजाय इसके कि आपका पैसा बैंक्स में पड़ा रहे तो डायरेक्टली आपकी डिडक्शन होती है। यहाँ पे भी टैक्सेशन होती है लेकिन उस लेवल की नहीं होती। नंबर 4, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, यानी कि आपको काम नहीं करना पड़ रहा, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है और अल्टीमेटली आप इंजॉय कर रहे हैं। तो सर, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, रेंटल प्रॉपर्टी लेते वक्त किन 5 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, सर आपको कोशिश करनी है कि आपने कैश फ्लोज बनाने हैं, ना कि एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बिजनेसेस में इस तरह से होता है कि आप एक ऐसी प्रॉपर्टी ले लें जिसकी वक्त के साथ साथ कीमत बढ़ रही है। आप सिर्फ इस माइंडसेट से अगर ले रहे हैं तो फिर ये आप प्रॉपर्टी रेंटल प्रॉपर्टी नहीं ले रहे, क्योंकि अगर तो आपने रेंटल प्रॉपर्टी लेनी तो आपका मकसद है कि महीने बाद आपके पास पैसे आएँ, तो वो आप किन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर लेंगे। तो उसमें आपने ये देखना है कि आपका कैश फ्लो बने। कैश फ्लो क्या है? आपका रेंट आया, उसमें से निकलना क्या है आपका, उसमें से आपका मेंटेनेंस निकलना है, आपकी उसमें जो टैक्सेस हैं वो निकलेंगे, इंश्योरेंस निकलेगी, उसके बाद आपने अगर लोन लिया हुआ है तो उनके शेयर्स निकलेंगे, उसके बाद आपका कैश फ्लो है। तो आपने पहले इसको मैनेज करना है, इसको समझना है। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा आप जो भी कर लेंगे आप फंस जाएंगे। नंबर 2 सर, आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले उसमें 1% रूल ज़रूर अप्लाई करें। अब ये 1% रूल क्या है? यह है कि आपने जो भी प्रॉपर्टी लेनी, देखना है कि उसका जो टोटल आपने अमाउंट पे की है उसका 1% आपका मंथली रेंट होना चाहिए। मिसाल ले लें, आपने अगर 50 लाख की कोई बिल्डिंग ली है तो उसमें देखें कि आपका जो मंथली रेंट है क्या वो 50,000 है। अगर तो वो 50,000 इसके आसपास है तो बहुत अच्छा है। तो कोशिश ये करनी, यानी कि ये है हाई प्रॉफिट मार्जिन वाली जिसमें आपको बेनिफिट भी हो। तो आप ये देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके आपने वहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी जहाँ पे 1% आपको आ रहा हो। नंबर 3, ये बड़ा मुश्किल होता है। सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई फिर ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढे कैसे हैं। तो मैं बताता हूँ ना आपको। आपने फाइंडिंग द राइट प्रॉपर्टी ऑप्शन अपने जहन में रखनी है कि ये सवाल अपने आप से करें कि मैं राइट प्रॉपर्टी कैसे ढूंढूंगा। तो ये 4 तरीके इसके लिए बता रहा हूँ कि ये अगर आप अप्लाई कर लेंगे, ये फिल्टर अगर आप लगा लेंगे, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप सही प्रॉपर्टी ढूंढ लेंगे। नंबर 1, आपने हाई डिमांड रेंटल एरियाज़ देखने जहाँ पे रेंट पर चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो। नंबर 2, आपने देखना है कि वो जगह जहाँ पे वैकेंसी, मतलब आपका मकान, आपकी बिल्डिंग, आपकी दुकान ज़्यादातर खाली ना रहे। नंबर 3, आपके हमसाए बहुत अच्छे होने चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि हमसायों से क्या लेना देना हमारा, हमने कौन सी रिश्तेदारी करनी। सर, आपके हमसायों की बुनियाद पर, ये बेसिकली मार्केट होती है, आपकी मार्केट की बुनियाद पर आपके प्लेस की वैल्यू लगती है, आपके रेंट्स आपको मिलते हैं। नंबर 4 सर, आपने जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनका बड़ा ज़्यादा ख्याल करना है। नंबर 4 सर, आपने देखना है कि जॉब मार्केट वहाँ पे कैसी है, क्योंकि अगर वहाँ पे जॉब मार्केट अच्छी है, यानी कि बिज़नेस मार्केट अच्छी है, तो फिर आपके लिए आपकी जो प्लेस है उसका रेंट भी आपको अच्छा मिलेगा, उसकी डिमांड भी अच्छी होगी। तो ये 4 चीज़ों का ख़ास तौर पर आपने ख्याल करना है तो आपको राइट प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इसकी मिसाल अगर हम ले लें तो इस्लामाबाद में G11 की बात करें, बहरिया टाउन की बात करें, इसी तरह लाहौर में आप आ जाएँ, तो आपने अब कराची में आप देखें तो आपने देखना है कि आप मुल्तान में हैं, जिस भी शहर में हैं, तो अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो आप हब्स देखें, वहाँ पर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करें या जो भी ओन करें, कुछ भी किस तरीके से भी आप लेना चाह रहे हैं तो वो लें ताकि आपको उससे प्रॉपर प्रॉफिट और प्रॉपर
रेंट मिले। नंबर 4 सर, आपने फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज अपनी ठीक करनी है, यानी कि ये आपको पता होना चाहिए। समटाइम्स ये होता है कि आप सिर्फ अपने पैसे से काम कर रहे होते हैं, तो आपने अपने पैसों को भी बचाना है और काम करना है। तो कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, आप क्या करें, पार्टनरशिप कर लें किसी के साथ। पार्टनरशिप से मुराद ये है, 2 तरह से होती है ना, एक तो पैसे के साथ पार्टनरशिप है, एक ये कि इन्वेस्टर्स ढूंढ लें और आप उनके लिए काम करें, तो आपको आपका शेयर मिलता रहेगा 1% और उनको उनका शेयर मिलता रहेगा इन्वेस्टमेंट के बदले में। दूसरा ये है कि आप किसी के साथ पैसों से पार्टनरशिप कर लें, तो मिलकर एक अच्छा काम किया जा सकता है। नंबर 3, आप बैंक से मॉर्गेज पर आ जाएं, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिससे आप लोगों के साथ मिलकर पैसा कमा सकते हैं, इससे आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा ड्रेन नहीं होंगी। नंबर 5 सर, रेंटल प्रॉपर्टी को भी बिजनेस ही समझें। बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो ये नहीं समझ पाते, वो एक सिस्टम नहीं बनाते। जब उनका सिस्टम नहीं बनता तो फिर अल्टीमेटली इस प्रॉपर्टी जो रेंटल प्रॉपर्टी है उनके लिए वबाल जान बन जाती है। और ऐसे कई केसेस हमारे साथ हमें फेस करने पड़े हैं। और लोग पर्सनल कोचिंग के लिए जब आते हैं, मिसाल के तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ ये बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में वो रेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं, बाहर जाते हैं, यहाँ पे फंस जाते हैं। लोग ना रेंट देते हैं, ना कोई सिस्टम है, ना बचता ही कुछ नहीं। और ऐसे केसेस हमने निपटाए हैं, उनको फिर इसके ऊपर हमने कोचिंग दी। अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका प्रॉपर और बेहतर प्रोसेस है और वो दे आर हैप्पी वन कि अब उनकी जो है ना वो रेंटल प्रॉपर्टी से उनको जो फ़ायदा होना चाहिए था वो हो रहा है। तो ये आप सिस्टम कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो आप जो पेमेंट्स हैं वो ई पेमेंट्स पर लेकर जाएं, आपको आपके जो किराएदार हैं उनको विज़िट ना करना पड़े। नंबर 2, कोशिश करें कि जो वहाँ पे रह रहे हैं लोग, उन लोगों को प्रॉपरली वॉच आउट करें और रेंट पर देने से पहले उनके साथ प्रॉपर स्क्रीनिंग कर लें और वक्त के साथ साथ उनका फीडबैक लेते रहें। क्योंकि अगर एक बैड नेम आपकी रेंटल प्रॉपर्टी के साथ क्रिएट हो गया, लग गया, उसके बाद ये डैमेज हो जाएगी, आपको वो वाले मार्जिन्स नहीं मिलेंगे। नंबर 3 सर, आप अपना मेंटेनेंस का स्केड्यूल सेट करें, क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे, कुछ स्केड्यूल आपका नहीं है कि 6 माह बाद, साल बाद, तो फिर अल्टीमेटली वो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डेप्रिशिएट होती चली जाएगी, जो उसका वैल्यू आपको मिलनी है वो वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा आपके लिए और आप इस चैलेंज के शिकार होकर अब अपनी प्रॉपर्टी से जो फ़ायदे आपको मिलने हैं वो आप नहीं ले पाएंगे। अब आपके लिए है 4 स्टेप फार्मूला, रेंटल प्रॉपर्टी आप कैसे बाय करेंगे। सबसे पहले आपने बाय स्मार्ट, मैंने पहले बताया था, दोबारा से बता देता हूं, यानी कि 1% फार्मूला को आपने जहन में रखना है। नंबर 2 सर, आपने फाइनेंसिंग पर चले जाना है, बैंक से लोन लें, मॉर्गेज पर आ जाएं, पार्टनरशिप पर आ जाएं। नंबर 3 सर, आपने उसके लिए सिस्टम बनाना है, सिस्टम के तहत काम करें। नंबर 4 सर, अपने उस बिज़नेस को स्केल अप करें। लोगों का मसला ये होता है कि वो पैसे रेंट से आ रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, शशके हो रहे हैं। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर अल्टीमेटली आपका ये बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा, ये डंग टपाऊ माल हो जाएगा। तो सर ये काम करें, इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ में आपको बड़ा फ़ायदा होगा और रेंटल प्रॉपर्टी का काम आपका चल निकलेगा। आखिर में आपको एक नसीहत करना चाहूँगा, सर प्रॉपर्टी को लेना ऐसे नहीं है कि आप घर खरीद रहे हैं, आप यूँ समझिए आप एक बिज़नेस सिस्टम बना रहे हैं। तो अगर आप बिज़नेस सिस्टम बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आप दौलतमंद होने जा रहे हैं। सर आपको ये फ्री ट्रेनिंग कैसी लगी, मैम ये फ्री ट्रेनिंग कैसी लगी, आप इस पर कमेंट कीजिएगा। और आपने क्या प्लान बना लिया है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बना लिया है तो इस पर एक्शन शुरू करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदे होंगे, आपके घर का किचन अच्छा चलेगा, आपकी लग्जरीज़ बेहतर होंगी, आपसे वाबस्ता लोग बेहतर होंगे, ये हमारी कामयाबी है। मेरा ज़ाती तौर पर यकीन है कि पाकिस्तान में बिज़नेस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लोगों में भी और पाकिस्तान में भी। लेकिन मसाइल ये हैं कि फंक्शनल नॉलेज नहीं है, बिज़नेस को प्रॉपरली डील करना नहीं आता, पैसा है लेकिन बिज़नेस में फंसे हुए हैं। तो सर ये फ्री ट्रेनिंग्स हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम ये केयर करते हैं आपकी, हम चाहते हैं आप ग्रो करें। तो आप इसी तरह ग्रो करेंगे जब आपको इस तरह का नॉलेज मिलेगा और आप इस नॉलेज को, प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करके फ़ौरी तौर पर फ़ायदे लेंगे। आपकी कामयाबी मुल्क पाकिस्तान की कामयाबी है, आप ग्रो करेंगे, इकॉनमी ग्रो करेगी। आए मिलकर अपना अपना हिस्सा डालते हैं। आप क्या हिस्सा डाल सकते हैं? आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करें और अपने साथ लोगों को जोड़ें। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट है। आए एक दूसरे का साथ देते हैं, ग्रो करते हैं और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्री ट्रेनिंग में, या फिर आप हमारे पेड कोर्सेज़ में आएंगे।